सुप्रभात बच्चों। आज की कक्षा में मैं प्रस्तुत हूँ आप सबों के समक्ष हमारी पाठ्य पुस्तक का आखिरी पाठ, पाठ 18, चुनौती हिमालय की के साथ। चुनौती यानी ललकार। यह जो पाठ है बच्चों, यह एक यात्रा वर्णन है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम विषय वस्तु की ओर। चुनौती हिमालय की सुरेखा पणंदिकर जी के द्वारा लिखा गया एक साहसिक यात्रा वर्णन है। इस यात्रा वर्णन में कश्मीर की ऊंची और खूबसूरत वादियों से लेकर हिमालय की चोटी तक का बेहतरीन सफर का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत यात्रा वर्णन के अनुसार जवाहरलाल के मातायन पहुंचने पर वहां एक नवयुवक कूली ने बताया, साहब, सामने उस बर्फ से ढके पहाड़ के पीछे अमरनाथ की गुफा है। परंतु किशन ने कूली की बात काटी और गुफा तक जाने के दुर्गम रास्ते से जवाहरलाल और उनके भाई को आगाह किया। तभी जवाहरलाल ने उत्सुकता से पूछा, कितनी दूर, यानी कितनी दूर है अमरनाथ की गुफा? कूली ने जल्दी से जवाब दिया, साहब, 8 मील दूर है। कूली की बात सुनकर जवाहरलाल अपने चचेरे भाई के साथ चलने के लिए तैयार हो गए। जवाहरलाल अपने चचेरे भाई के साथ कश्मीर घूमने निकले थे और जोजिला पास से होकर लद्दाखी इलाके की ओर चले आए थे। उन्हें अमरनाथ की गुफा देखना था। किशन ने उन्हें रास्ते की मुश्किलों के बारे में बताया, लेकिन इसका उनके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ा। मुश्किलों के बारे में सुनकर सफर के लिए वो और भी अधिक उत्सुक हो उठे। अगले दिन सुबह सवेरे जवाहरलाल तैयार होकर बाहर आ गए। तिब्बती पठार का दृश्य देखते ही बनता था। दूर दूर तक वनस्पति रहित उजाड़ चट्टानी इलाका दिखाई देता था। सर्द हवा के झोंके अंदर तक ठंडक पहुंचा रही थी। जवाहरलाल ने हथेलियां आपस में रगड़ कर गर्म की और कमर में रस्सी लपेट कर चलने के लिए तैयार हो गए। हिमालय की दुर्गम पर्वतमाला चुनौती जो दे रखी थी। जवाहरलाल 8 मील की चढ़ाई चढ़नी शुरू कर दी। यूं 8 मील की दूरी कोई बहुत अधिक नहीं होती, परंतु पहाड़ी रास्तों पर 8 कदम चलना दूभर हो गया था। रास्ता सुनसान था। चारों तरफ पथरीली चट्टानें और सफेद बर्फ दिखाई दे रहे थे। जवाहरलाल बढ़ते जा रहे थे। ऊपर चढ़ने के साथ साथ सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। कूली के नाक से खून बहने लगा था। फौरन जवाहरलाल ने उसका उपचार किया। कुछ देर में बर्फ गिरने लगी और फिसलन बढ़ गई। वहां चलना मुश्किल होने लगा था। सभी थक भी चुके थे। तभी सामने बर्फीला मैदान नजर आया, जो शीघ्र ही बर्फ के धुंधलके में ओझल हो गई थी। सुबह 4 बजे से चढ़ाई करते करते दिन के 12 बजे तक वे लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई पर आ गए थे, लेकिन अभी भी अमरनाथ की गुफा का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। जवाहरलाल अपने हौसलों और प्रयासों के साथ हिमालय को चुनौती देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। परेशानियों के कारण कूली ने उन्हें वापस कैंप में चलने की सलाह दी, परंतु जवाहरलाल को वापस लौटने का विचार बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन्हें अमरनाथ जो पहुंचना था। तभी किशन ने बताया कि अमरनाथ की गुफा तो दूर बर्फ के मैदान के पार है। फिर तो उनके भीतर और भी उमंग बढ़ गया। वे और अधिक फुर्ती से आगे बढ़ने लगे। आगे उन्हें गहरी खाइयां, बर्फ से ढके गड्ढे और फिसलन मिली। कभी पैर फिसलता तो कभी अंदर तक धंसता जाता। चढ़ाई मुश्किल थी, परंतु जवाहरलाल को इसमें मजा आ रहा था। एकाएक यानी अचानक से उन्हें एक बड़ी गहरी खाई दिखाई दी। जवाहरलाल संभलते संभलते लड़खड़ाकर खाई में गिर पड़े। वो रस्सी के सहारे हवा में लटकने लगे। रस्सी ही उनका एकमात्र सहारा था, जिसे वे कसकर पकड़े थे। उन्होंने खाई की दीवार से उभरी चट्टान को मजबूती से पकड़ लिया और पथरीले धरातल पर पैर जमा लिए। पैरों तले जमीन के एहसास से जवाहरलाल की हिम्मत बढ़ गई थी। फिर स्वयं के प्रयास और भाई कुली तथा किशन के सहयोग से वे ऊपर पहुंच गए। जवाहरलाल कपड़े झाड़ कर फिर से चलने को तैयार हो गए थे, परंतु आगे गहरी और चौड़ी खाइयों की संख्या बहुत अधिक थी। खाइयां पार करने का उचित सामान भी उनके पास नहीं था। इसीलिए ना चाहकर भी जवाहरलाल को अमरनाथ तक का सफर अधूरा छोड़कर वापस लौटना पड़ा। धन्यवाद बच्चों। इस प्रकार आज हमने पढ़ा चुनौती हिमालय की।